एक बार जरा सोचकर देखिए, कनाडा जैसी बड़ी कंट्री, ग्रीनलैंड जैसा आइलैंड और पनामा जैसी कैनल अमेरिका के एक हिस्सा बनकर रह जाए तो वो सिचुएशन आखिर कैसी होगी। मुझे पता है आपको मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात खुद डोनाल्ड ट्रम्प कहें तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रम्प का कोई प्रैंक है या फिर इसके पीछे डोनाल्ड ट्रम्प की कोई बड़ी प्लानिंग है। और यह बात तो क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रम्प की इन बातों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। देखिए, बात है 29 नवंबर 2024 की, जब डोनाल्ड ट्रम्प और जस्टिन ट्रूडो एक साथ मिलते हैं डाइनिंग टेबल मीटिंग के लिए। इसी बीच में डोनाल्ड ट्रम्प बातों ही बातों में जस्टिन ट्रूडो से कह देते हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए। और इसी मीटिंग में डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रूडो को पीएम ना कहते हुए कनाडा का गवर्नर ही कह दिया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने नए एक्सपेंशन प्लान को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड और सबसे बिजी रहने वाला ट्रेड रूट पनामा कैनल शामिल है। ट्रम्प ने इन तीनों जगहों को अपने अंडर में लेने के दो बड़े रीजन बताए हैं कि आगे जाकर ये नेशनल सिक्योरिटी और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन ट्रम्प ने कनाडा, पनामा और ग्रीनलैंड के लिए आखिर इतने शॉकिंग स्टेटमेंट दिए क्यों हैं और आखिर क्या है ट्रम्प की ग्रेटर अमेरिका पॉलिसी, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो अपन ये क्लियर कर लेते हैं कि जो ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्या ये कोई मजाक है या फिर वो बिल्कुल सीरियस है। देखिए, ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये जो स्टेटमेंट दिया है, इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मजाक है, लेकिन एक्सपर्ट्स का इस बार कहना है कि ट्रम्प इस बार सीरियस है। डेनमार्क के रॉयल डेनिश डिफेंस कॉलेज के एसोसिएटेड प्रोफेसर मार्क जैकोब्सन के मुताबिक ट्रम्प के इस बयान के ऊपर डेनमार्क की गवर्नमेंट ने तो नाराजगी जाहिर की है, लेकिन लंबे समय से इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे ग्रीनलैंड के लोगों को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प के इस आइडिया के साथ ग्रीनलैंड अपने इकोनॉमिक रिलेशन अमेरिका के साथ और भी ज्यादा बेहतर कर सकती है। देखिए, ग्रीनलैंड के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड टर्बाइन जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड में तो ऐसा क्या है जो अमेरिका सदियों से चाहता है? देखिए, ग्रीनलैंड अमेरिका की इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रीनलैंड यदि अमेरिका के अंडर में आता है तो अमेरिका को इससे दो फायदे होंगे। पहले तो इनका मिलिट्री बेस यहीं पर है और साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमेरिका और रशिया इस पे अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद ग्रीनलैंड के पीएम म्यूटी ई ने कहा, ग्रीनलैंड हमारा है, हम बिकाऊ नहीं है, ना कभी होंगे। एक बार मान लेते हैं कि चलो डोनाल्ड ट्रम्प ने पनामा कैनल पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उससे उनको अचीव क्या होगा? 22 दिसंबर को एरिजोना के अंदर ट्रम्प ने पनामा कैनल का मुद्दा उठाया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि जो पनामा है वो अमेरिकन शिप से बहुत ज्यादा टैक्स लेता है, जो कि गलत है, इसलिए पनामा वापस अमेरिका का हिस्सा बनना चाहिए। और ट्रम्प के इस स्टेटमेंट के ऊपर पनामा के प्रेसिडेंट ने जवाब दिया कि जो पनामा कैनल है वो हमारा है, था और रहेगा, और अमेरिका पनामा कैनल के ऊपर हेवीली डिपेंड है। यहाँ से अमेरिका की हर साल 14,000 शिप्स गुजरती हैं और 40% से ज्यादा कंटेनर यहीं से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट आखिर क्यों बनाना चाहते हैं? नवंबर में फ्लोरिडा के मारा-लागो ईस्ट स्टेट पर ट्रूडो और ट्रम्प ने इलीगल माइग्रेशन पर बातचीत की, जिसके बाद डिनर टेबल पर ट्रम्प ने ये कह दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, 10 दिसंबर को सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने पीएम ट्रूडो ना कहते हुए ट्रूडो को सीधा कनाडा का गवर्नर कह दिया। और 18 नवंबर को ट्रम्प ने लिखा कि कैनेडियंस भी चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका का 51st स्टेट बन जाए, जिससे टैक्सेस और मिलिट्री एक्सपेंसेस में बचत कर सके। चलिए अब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की ग्रेटर अमेरिका पॉलिसी का मतलब क्या है। अगर कनाडा, पनामा और ग्रीनलैंड अमेरिका के अंडर में आ जाते हैं तो अमेरिका ग्रेटर अमेरिका बन जाएगा, जिससे अमेरिका का एरिया और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को ग्रोथ मिलेगी। और इस प्लान को सक्सेस करने के लिए ट्रम्प आखिर किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी दोनों हाउसेस में मेजोरिटी में, यानी कि किसी प्रपोजल को डोनाल्ड ट्रम्प को पास करवाना है तो वो इजीली हो जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प किसी भी बॉर्डर की सॉवरेनिटी नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि रशियन और यूक्रेन के वॉर में भी उन्होंने रशिया की निंदा करने के वजह पुतिन का साथ दिया था। इस कारण अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने इस नए टर्म में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव एजेंडा को लेंगे और किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। और इस सब के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताना, और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।